हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे फॉर्म 7 पर सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने से पहले ही वोट को लेकर संग्राम छिड़ गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान समाजवादी पार्टी ने प्रदेशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। आरोप बेहद गंभीर है। सपा ये दावा कर रही है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर सोची समझी साजिश के तहत फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में फॉर्म 7 को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। गाजियाबाद से सुल्तानपुर तक फॉर्म 7 पर घमासान। हजारों की संख्या में प्री प्रिंटेड फॉर्म 7 के पीछे कौन? मिशन 2027 से पहले वोट की सियासी जंग। यूपी के कई जिलों में सपा का हल्ला बोल। बीएलओ से नोकझोंक और डीएम को ज्ञापन। गाजियाबाद में सपा इकाई ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। सपा का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फॉर्म 7 बनकर बीएलओ और ईआरओ कार्यालय में जमा कर रहे हैं ताकि साहिबाबाद और मुरादनगर जैसी विधानसभाओं के सपा समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए जा सके। धौलाना के नाहल गांव में तो ग्रामीणों से जबरन हस्ताक्षर कराने की कोशिश का मामला भी सामने आया। सपा ने इसको लेकर चेतावनी दी कि यदि बिना नोटिस नाम हटाए गए तो वे आंदोलन करेंगे। इटावा कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य और अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता एक ही स्थान से अंग्रेजी में प्रिंट किए हुए फॉर्म 7 थोक में जमा कर रहे हैं। सपा नेताओं के मुताबिक जसवंत नगर, इटावा, सदर, बरथना विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ पर दबाव बनाकर इन फर्जी फॉर्मों को भरवाया जा रहा है। सपा ने मांग की है कि एक ही लिखावट और प्रिंटेड विवरण वाले फॉर्मों की जांच की जाए। क्योंकि एसआईआर को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है फॉर्म 7 से संबंधित, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मंडल स्तर के पदाधिकारी बूथ, तो ये फॉर्म 6 झूठी कंप्लेंट, ये फॉर्म 7 झूठी कंप्लेंट बीएलओ पर प्रेशर बना के बीएलओ को दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये फॉर्म जिन फर्जी तरीके से सिग्नेचर करके और बीएलओ को दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि ये इनका वोट कट गया है, ये यहाँ रहते नहीं हैं। और जबकि इटावाई के मेरे पास एक वीडियो है, जब उससे पूछा गया ये दस्तखत आपके हैं, तो उसने कहा मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, तुम हिंदी तो छोड़ो, मैं इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी के सिग्नेचर नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं, ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म है जिसको हिंदी में भरना चाहिए, वो हिंदी में भरना चाहिए, वो इंग्लिश में भरा हुआ है। जब से दावा आपत्ति का 6 तारीख तक कार्यक्रम है, उसमें ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची पे एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यक समुदाय और पीडीए के लोगों के फॉर्म 7 भरने का कार्यक्रम चल रहा है। हजारों फॉर्म भरे जा चुके हैं, एक ही भाषा में है, अंग्रेजी भाषा शैली में है। दस्तखत फर्जी हैं लोगों के, जिनसे पूछा गया आपने ये एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरे पास इतने फॉर्म हैं, ऐसे हम लोग फोटो कॉपी करा के लाए हैं, जो पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है मतदाताओं को वोट कटवाने का। जबकि ये प्रावधान है, अगर फर्जी पाया गया, धारा 1950, 43, 31 का के अंतर्गत उन पर एफआईआर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो 42 किलोमीटर दूर हैं, जसवंत नगर के उद्योग केंद्र पे इटावा लगे हैं, तो वो केंद्रों को दूरी कम कर दी जाए, ऐसी सुविधा कर दी जाए। इंटरनेट सुविधा भी है ब्लॉकों पे, सारी सुविधाएं ब्लॉक पे हर व्यक्ति पहुंच के, ग्रामीण आदमी जो है अपना बात रख सकता है और उसका मतदाता परेशान नहीं होगा। बुजुर्ग लोग हैं, चला जा नहीं रहा, बच्चे दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं,
माँ है, माँ कहाँ कहाँ भागेगी। सुल्तानपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नगर मजिस्ट्रेट को चुनाव आयोग के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। यहाँ भी प्री प्रिंटेड फॉर्मों के जरिए लोकतंत्र की शुचिता खंडित करने का आरोप लगाया गया। वहीं लखनऊ से भी सपा नेता पूजा शुक्ला बीएलओ के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाने लगी है। सपा ने मांग की है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग करने वालों और दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। बिना उचित नोटिस और स्थलीय सत्यापन के किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से न काटा जाए। प्रत्याशी है, प्रभारी बता दे रहा हूँ। तमीज से बात करिए आप। इस पूरे मामले में फिलहाल प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये विरोध प्रदर्शन और उग्र होगा। तो फॉर्म 7 को लेकर सियासी घमासान साफ तौर पे मचा हुआ है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का आपने देखा हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। चाहे वो गाजियाबाद हो, सुल्तानपुर हो, तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। नोकझोंक भी हुई और ज्ञापन भी सौंपा गया, कार्रवाई की भी मांग की गई। इन सबके बीच हमारे तमाम संवाददाता तमाम जगहों से उनसे जानने की कोशिश करेंगे और हमारे संवाददाता आपको बता दें, मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ है, पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। और सर्वेश कुमार सुल्तानपुर से हमारे साथ हैं। सर्वेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इधर रुक करते हैं। मनीष, समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। मिशन 27 से पहले हम देख रहे हैं फॉर्म 7 को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनकी तरफ से साफ तौर से आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो पीडीए के वोट हैं उनके द्वारा जो है उन वोटों को काटा जा रहा है जानबूझकर, जिसका उन्होंने प्रूफ सहित जो है सीतापुर का एक हवाला दिया। उस पर उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार से जो है 100 फॉर्म ऐसे मिले हैं जो एक नाम के साइन पर जो है वो केवल एक शख्स का साइन है और उसके आधार पर जो है 100 लोगों के नाम काटे गए हैं, जो उनके द्वारा ऑथेंटिक रूप में प्रूफ के तौर पे उन फॉर्म को जो है मीडिया के सामने उनके द्वारा दिखाया गया। और उनके द्वारा ये साफ तौर से कहा गया इसी प्रकार से जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है इसी प्रकार से जो है हमारे वोटर जो पीडीए के वोट हैं उनको जो है काटा जा रहा है। और ये एक एग्जाम्पल सीतापुर के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया, जिस पर जहां पर उनका ये साफ तौर से कहना रहा कि हम जब पूरा विद प्रूफ जो है इसकी जानकारी हम निर्वाचन आयोग को दे दिए हैं और साथ ही साथ जो है हमारी तरफ से जो है एक पत्र भी लिखा गया है और उस पत्र में ये कहा गया है कि फॉर्म 7 के तहत जितने भी फॉर्म अभी तक जमा किए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त किया जाए और उस पर जांच बैठाई जाए। तो वहीं पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के ऊपर लगातार जो है आज उनके कई बयान देखने को मिले। उनके द्वारा ये अखिलेश यादव के द्वारा ये भी कहा गया साफ तौर से कि जिस प्रकार से जो है इसमें यहाँ के यूपी के आला अधिकारियों की मिली भगत से और निर्वाचन आयोग की मिली बड़ी तादाद में मनीष क्या संख्या दे रहे हैं अखिलेश यादव? बहुत बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह रहे हैं यूपी में 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी वो बता रहे हैं। डीएम कमिश्नर पर दबाव बताया जा रहा है। इन सब के बीच वो क्या सबूत रख रहे हैं?
जी बिल्कुल, उनके सबूत के तौर पे आज उन्होंने 100 फॉर्म दिखाए हैं और उसमें एक शख्स जिसके ऊपर उनका ये साफ तौर से कहना है कि उस शख्स जिस शख्स का नाम लिया गया है उसके आधार पर उसने 100 फॉर्म पे साइन किए हैं और वो साइन भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं, वो अंगूठा लगाता है। अब उसको जो है हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जिस प्रकार से उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सीतापुर के 100 फॉर्म के आधार पर जिस प्रकार से उनके पास जो प्रूफ मिले, कहा उनके द्वारा कहा गया जो फॉर्म दिखाए गए प्रूफ के तौर पे फॉर्म दिखाए गए, उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक शख्स के माध्यम से जो है हमारे पीडीए के 100 वोट को काटा गया, उसमें ज्यादातर जो है मुस्लिम वोट है। ये भी उनके तरफ से ये बयान आया। उनकी तरफ से ये कहा गया, अखिलेश यादव की तरफ से हम मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को जो है हमने विद प्रूफ जो है फॉर्म सहित उनको पूरी जानकारी दे दी है, लिखित रूप में शिकायत दे दी है और उनसे ये कहा गया है कि इस पर जांच बैठाइए और जो अब तक 7 फॉर्म 7 के माध्यम से जो भी अभी तक फॉर्म भरे गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए। अगर वो ये नहीं करते हैं तो हमने अपने पीडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की है कि इसी प्रकार से वो लग करके जो है प्रूफ सहित जो है पूरे मामलों को जो सामने लाया जाए, जिसके तहत जो है वो कोर्ट की तरफ जो है रुख कर सके और कोर्ट में जाकर मैं आता हूं मनीष, आपके पास अहम जानकारी आपने दी और जैसा कि मनीष बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी है, प्रशासनिक अमले पर दबाव है, जिसको लेकर एक फॉर्म वो सामने रख रहे हैं और कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जयवीर, आपके पास क्या जानकारी है? सपा का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 को लेकर एक सियासी घमासान देखने को मिला, लेकिन जमीन पे क्या है? देखिए आरिफ, आपको बता दें कि कल जो ताजा मामला है गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ लोग SIR की प्रक्रिया के तहत यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों को बुलाया गया था कि उन्हें यहाँ पर मतदान जो मतदाता बनने हैं, जो सूची बननी है उसके लिए बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद वहां पर जो कुछ लोग जो जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उन लोगों ने फॉर्म 7 पर कुछ लोगों से जबरन साइन कराने शुरू किए, जिसके बाद से जो अन्य लोग यानी कि दूसरे दल के लोग भी वहां पर पहुंचे और मामले में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक भी पहुंचा। और बात करें तो गाजियाबाद में जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने कहा है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से फॉर्म 7 की हम बात कर रहे हैं, उस फॉर्म 7 पर उन लोगों का आरोप है कि जबरन साइन कराए जा रहे थे और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों की जो वोट है उस वोटर लिस्ट से नाम बाहर निकालने के लिए इस फॉर्म 7 का प्रयोग किया जा रहा था और उन पर दबाव बनाया जा रहा था, जबरन साइन कराए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गाजियाबाद में मामला सामने आया, उसके बाद से जो विपक्ष है या बात करें उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है और लगातार फ्रंट फुट पर समाजवादी पार्टी है। जयवीर, ये बात आप कर रहे हैं और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अखिलेश यादव ने करी और उसमें जो तमाम बातें उन्होंने कही, उसको लेकर भी अब हम देख रहे तमाम जगहों पर हल्ला बोल देखने को मिला। विवेक पांडे हमारे साथ है। विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, वो कह रहे हैं हमें पता चला कि यूपी में कुल 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य है, विधानसभा स्तर पर पेन ड्राइव बन चुकी है, भाजपा यूपी में हारने, तमाम तरह की बातें कही। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्म 7 को लेकर एक बहुत बड़ी घपलेबाजी चल रही है? अमीश भाई, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आपके पत्रकार, दर्शकों, सभी को पहले तो मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखने की अनुमति मैं पूरे मन से चाहूंगा। देखिए, अब ये बात आगे निकल चुकी है। अब ये बात ये कहना कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग नहीं रहा है, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। हम बिल्कुल उसी तरह प्रमाण दे रहे हैं जैसे 18,000 के आसपास शपथ पत्र, एफिडेविट और दस्तावेज हमने पहले भी दिए थे चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग लगातार
अनदेखी करके कोई एक्शन लेता नहीं है, कोई जो उसको आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए उसको नकारता है, इग्नोर करता है और ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहा है। शिकायतों को भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया जाता है क्या कहीं पे किसी संस्था में? भाई आज हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से तो है नहीं। बात जब चुनाव की एसआईआर की आएगी तो हम तो चुनाव आयोग को टारगेट करेंगे। बहुत सीधी और स्पष्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। अब उस चुनाव आयोग को प्रभावित करके कोई किसी भी तरीके से उसमें मैनिपुलेशन करे, कुछ लोग वहां दिखेंगे जो गलत प्रक्रिया करता दिखेगा उसको फिर उसी स्तर में विधिक भाषा में समझाया भी जाएगा। ये भी मैं बड़े मंच पे आपके स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। एफआईआर से लेके पुलिस प्रक्रिया जो भी हमको करना हम करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में चोरी, वोट की चोरी, वोट की कटौती इस तरह से मनमाने तरीके से, गुंडागर्दी के तरीके से नहीं होने देंगे। एक बात, सीतापुर, सरोजनी नगर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, भदोही लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं, फॉर्म 7 का दुरुपयोग और झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है और इसमें बाकायदा सजा और जेल दोनों का जो बाकायदा प्रावधान है। हमारा यह कहना है कि 12 राज्यों में यूपी सहित फॉर्म 7 से जुड़े आंकड़े आप सार्वजनिक करिए। जो भी आप काट रहे हैं, जिसने भी काटा है उसके क्या लोकस है। भाई अभी आपने देखा, अभी आपके पत्रकार ने बताया कि सीतापुर में एक साइन पे 100 नाम काट दिया आपने। मतलब इतनी हताशा है। देखिए वास्तव में ये बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार पर ये पूरी तरह से हमला है, ये पूरी तरह से देश विरोधी कृत्य है और चुनाव आयोग अगर इसको संरक्षित कर रहा है, इसकी भूमिका अगर दिखाई दे रही है तो ये कहीं ना कहीं विवादित विषय होगा। देखिए मतलब आपका कहना है कि बिना उचित नोटिस के, स्थलीय सत्यापन के, वैध मतदाताओं का नाम सूची से जो काटा जा रहा है, ये मोटे तौर पे देखा जाए तो ये क्या? देखिए सीधी बात है, सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड कोशिश हो रही है। सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड कोशिश हो रही है। जिस व्यक्ति का किसी से लेना देना ही नहीं वो उसकी शिकायत कर रहा है। और चलिए 1-2 की शिकायत एक व्यक्ति करेगा, मेरी शिकायत किसी से होगी तो मैं एक परिवार के खिलाफ कर सकता हूं। मैं पूरे 100 के 100 परिवारों के खिलाफ टारगेट कर रहा हूं। मेरे कहने पे 100 नाम काट दिए जा रहे हैं और वो 100 लोगों के परिप्रेक्ष्य में क्या चुनाव आयोग मुझसे पूछ रहा है कि मैं हूं कौन? मैं आता हूं, आपकी बात आ गई विवेक जी, मैं आता हूं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ है। विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ी बात अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं, फॉर्म 7 को लेकर जिक्र किया जा रहा है, एक फॉर्म भी दिखाया गया और साथ ही साथ उन सब के बीच कई सारे सवाल भी वो उठा रहे हैं कि इसको लेकर मैं चाहूंगा सबसे पहले क्या कहेंगे आप? अजय साहब, कोई फॉर्म 7 भर के जमा कर रहा हो ये तो समझ में आता है बात, लेकिन उसके आधार पे नाम कट रहे हैं, ये थोड़ा मेरे समझ में बात आई नहीं। क्या रोज सूची बन रही है? क्या रोज फार्म जमा हो रहे हैं? क्या सवेरे फार्म लेके दोपहर बाद नाम काट दिए जा रहे हैं? ऐसी कोई प्रक्रिया चुनाव आयोग में चल रही है क्या? इस तरह की बेबुनियाद बातें केवल बीएलओ को, चुनाव मशीनरी में लगे तंत्र को दबाव में लेने के लिए कोशिश हो रही है। इसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। कोई फार्म अगर किसी ने जमा किया तो क्या बिना सत्यापन के उसमें कोई कार्रवाई हो जाएगी क्या? ऐसा थोड़ी सवेरे जमा करेंगे 12 बजे बाद नाम काट दिया जाएगा। पवन जी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत चुनाव कवर किए हैं, ये भी हो सकता बता दे, ज्यादा कुछ हमसे ज्यादा जानते होंगे ये। ऐसी तो कोई प्रक्रिया नहीं कि सवेरे फार्म 7 दो दोपहर बाद नाम कट जाएगा, या कोई ऐसी सूची में भी तक नहीं आई फाइनल वाली जिसको लेकर के आप इस तरह हो हल्ला करें। तो ले दे करके केवल मशीनरी को दबाव में लेने की कोशिश, ऐसा इसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे, सत्यता से कोई लेना देना नहीं, मैं चाहूंगा कि सबूत बताएं। देखिए सबूत तो हम दे चुके हैं, उसको आपके पत्रकारों ने भी कवर किया। और दबाव में कौन ले रहा था मैं बता दे रहा हूँ। योगी जी ने कहा था हर बूथ पे अपने वोट बढ़ाने के लिए, दबाव में लेने का काम योगी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए निर्देश जारी कर दिए। बढ़ता है कि घटता है? पहली बात, आप बीच में कहां से कूद पड़े? चुनाव आयोग से हमारा सवाल है, आपसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। आप चुनाव आयोग को डिफेंड करने आ गए। आपने योगी जी का नाम क्यों लिया? नहीं, क्योंकि आपने कैसे कह दिया कि हमारे तथ्य गलत है। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, आप हर बार चुनाव आयोग को डिफेंड करके अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप चुनाव आयोग को डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी जी ने हर बूथ पे अपने वोट बढ़ाने की बात की है। आप इसीलिए चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि योगी जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते निर्देश जारी किए हैं, आधिकारिक निर्देश, कि हर बूथ पे अपने वोट बढ़ाओ। कई राज्यों में आपकी पीली बजट सामने आ रही है, कर्नाटका में भी। अच्छा एक बात बताइए,
बताइए, गाजियाबाद में आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्यों जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहे थे फॉर्म 7 पे? बताइए ना। नहीं, क्यों बताइए ना। हमारे लोगों ने पकड़ा है, हमारे लोगों ने पकड़ा भाजपा वालों को। पूछ रहे हो भाई? अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों आपके लोग क्या कर रहे थे वहाँ? क्यों फर्जी फॉर्म 7 प्रिंट करा रहे हैं फिर आप? अपनी योग्यता पे शक है क्या? अपनी योजनाओं पे भरोसा नहीं है? ठीक, 5 साल तक चलिए मैं आता हूँ आपके पास, बस मैं दोनों के पास आपके पास। विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव, विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव, मैं आता हूँ आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन श्रीवास्तव जी। पवन श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे जिस तरह से फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव की एक तरफ पीसी है, सत्ता पक्ष की अपनी बात है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि भाई चुनाव आयोग में हम शिकायत कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं पवन श्रीवास्तव? आरिश जी, जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाया, कहीं ना कहीं कुछ उनके विचारे से हम सहमत हैं कि अगर देखिए मुख्य विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव जी हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर वो कहते हैं तो सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए। अगर है ऐसा कहीं पे है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज एआई का समय चल रहा है, एआई का जमाना चल रहा है, उसका इस्तेमाल चुनाव आयोग को करना चाहिए। लेकिन एक जो दुष्प्रचार की व्यवस्था है, जिसे भी 4 दिन पहले गोंडा जनपद के एक जो है पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं नंदिता शुक्ला जी, उन्होंने आवाज उठाया कि हमारा नाम काट दिया गया है, जबकि ऐसा कहीं कुछ था नहीं, नदारद मिला, लेकिन हवाबाजी हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य फॉर्म 7 जो सबमिट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि नाम तत्काल कट जाएगा, या जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए का वोट काट रहे हैं, मुस्लिम का वोट काट रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी का पीडीए वोट हो गया, मुस्लिम जी का वोट पीडी इनका अखिलेश जी का हो गया? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो काम कर रहा है वो वोट पा रहा है, जो विकास का काम कर रहा है वो वोट पा रहा है। लेकिन अखिलेश जी की 2 बातें चुनाव आयोग को समझना चाहिए, मानना चाहिए कि पक्ष विपक्ष सबकी, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सबको समझना चाहिए और सबकी शिकायत का निस्तारण करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा पहल किया है कि जितनी तारीफ की जाए चुनाव आयोग की कम होगा। उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि जो भी शिकायत गलत तरीके से करते हैं, फर्जी वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदौली, सुल्तानपुर, गोंडा, लखनऊ में गड़बड़ी के सबूत उनके पास हैं। लखनऊ में दर्शद नाम के व्यक्ति के नाम पर 100 से अधिक लोगों का नाम काटने का आवेदन किया गया, फॉर्म 7 जमा किए गए। मतलब वो इस तरह की चोरी भी समझदारी से नहीं हो पा रही। अखिलेश यादव अगर ये बात कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत रख रहे हैं, तो भाई तथ्य तो है ना, पास अगर है सबूत तो वो कार्रवाई कराएं, अगर नहीं है तो चुनाव आयोग उनके ऊपर एफआईआर करेगा। सिंपल सी बातें हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि माहौल गड़बड़ नहीं किया जा सकता है देश का। ठीक, एक दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ गिरीश जी बोले। हाँ बोलिए। मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं झेल के आ रहा हूँ, मेरी पत्नी का नाम 3 में लिखा गया कंतेश शुक्ला, और उनका पिता मुझे दिखाया गया गिरीश शुक्ला को पिता बताया गया 3 में। बाद के 20 सालों में हमने ठीक करा के नया वोटर आईडी बनवा लिया और नया हमारा सब कुछ ठीक है, उसी हिसाब से हमने सब इनको दिया। अब इन्होंने मेरी पत्नी का जो 3 से मैचिंग किया है, तो 3 में उनका पिता का नाम मेरा लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने मैचिंग में हमें नोटिस जारी कर दिया। मैं नोटिस का अभी एडीएम सिटी को मैंने लोड किया, सभी को लोड कर दिया। आज मुझे बुलाया गया सेंटर पे, जहाँ इन्होंने, वहां भी मैं 3 किलोमीटर दौड़ के गया, वहां भी मैंने ओरिजिनल सब कागज दिखा दिए। तो ये जो चुनाव आयोग है, ये जेल जाने के लिए तैयार है। क्योंकि तो ये देखिए परेशानियां हैं। गिरीश दर्शक है, लगातार फोन करते, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो इस गिरीश जी की भी बात को समझने की कोशिश करेंगे। भाई लोगों की समस्याएं हैं, दिक्कत है, उनका समाधान कौन करेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फॉर्म 7 पर जो सियासी घमासान वो जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फॉर्म 7 पर सियासी घमासान पर हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का लाबोल देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बड़े पैमाने पर यह बात कही जा रही है कि फर्जी तरीके से जो फॉर्म है उनको जो है वो नाम जो है मतदाताओं के वो हटाए जा रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत ये सब काम हो रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है।
हमारे साथ एक गेस्ट और जुड़ गई हैं, मोनिका शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोनिका जी, किस तरह से देखती है इस पूरे मामले को, और क्या आपको लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, इसको लेकर जैसा कि विवेक पांडे कह रहे हैं, स्पष्टीकरण, तमाम चीज़ों को सार्वजनिक करने की ज़रूरत है ताकि के कम से कम पता तो लगे फॉर्म 7 को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं या जिस तरह का डेटा सामने रखा जा रहा है, सत्ता पक्ष इस मामले को लेकर जिस तरह से डिफेंड कर रहा है, विपक्ष इस मामले को जिस तरह से उठा रहा है, क्या सोचती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को मतलब जनता की जानकारी के लिए स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए ताकि जनता में विश्वास बना रहे। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं इसके ऊपर। कुछ लोगों को लग रहा है कुछ लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो संवैधानिक प्रक्रिया पर अगर हम लोग इस तरीके से प्रश्न उठाएंगे तो जनता का सहयोग हमको नहीं मिल पाएगा। और जो ये फॉर्म 7 की प्रक्रिया है, इसमें कुछ हद तक डिलीट किया जा सकता है, कुछ ऑब्जेक्शंस दिए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिमूवल नहीं हो सकता। कोई भी आकर के उस बारे में जानकारी दे सकता है, एफिडेविट दे सकता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ही की जा रही है। मुझे इलेक्शन कमीशन के काम पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अविश्वास जताऊं, क्योंकि उससे तो फिर मैं अपने संविधान पे अविश्वास जताने लग जाऊंगी आरिश। ठीक है, लेकिन हाँ, जनता के लिए उनको ये थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना चाहिए कि मैंडेटरी करने चाहिए वेरिफिकेशंस को, और कड़ी पारदर्शिता के साथ चेक करना चाहिए, और फील्ड वेरिफिकेशंस बढ़ानी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश के नागरिक का अगर वोट छिनता है तो वो उसका बहुत बड़ा एक मौलिक अधिकार छिनता है। तो हर नागरिक का अधिकार है कि वो वोट दे। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, सीधे आपको ले चलते हैं। भारत और अमेरिका की जो डील है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधे आपको। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कि भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया, अध्यक्ष की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत थी। हम सब जानते हैं, महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील। और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के तय की है, जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर
भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को ये बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देश को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस भारत को छोड़। तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भारत और अमेरिका की डील पर अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो SIR को लेकर एक तरफ यहाँ जो घमासान मचा हुआ है, तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता, तो शायद मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। मोनिका शर्मा, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। हाँ मोनिका शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी आरएस हाँ, जी। अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं यही कह रही थी कि मतलब SIR की प्रक्रिया में शुरू से ही कुछ ना कुछ हम व्यवधान मतलब देख रहे हैं कि मतलब राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ लोगों को सहयोग मिल रहा है, कुछ लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा। पर भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते मेरा देश के संविधान में और SIR की प्रक्रिया नहीं में ठीक है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं मोनिका, ये खबर एक आई साहिबाबाद और मुराना जैसी विधानसभाओं में सपा समर्थक मतदाताओं के नाम धौलाना के नाहल गांव में ग्रामीणों से जबरन हस्ताक्षर कराने की कोशिश का मामला सामने आया। कहिए तो मैं अपने संवाददाता से आपको बता, ये चीजों को लेकर जो एक मन में द्वंद्व है, ये स्पष्टीकरण, एक पारदर्शिता तो कम से कम होनी चाहिए, संज्ञान जरूर लेना चाहिए। यही निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य अब होना चाहिए कि भारत की वर्ष की जनता में ये संदेश जो फैल रहा है, चाहे कुछ राजनीतिक पार्टियां भ्रम क्रिएट कर रही हो, चाहे कुछ भी अराजक तत्व ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश की राजनीतिक में मतलब एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, उसको अगर खराब कर रहे हैं तो न्यायपालिका का सहयोग ले और इलेक्शन कमीशन भी आकर के उस चीज पे स्पष्टीकरण दे, उस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाए। स्क्रूटनी वहां पे बहुत डीप लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता का विश्वास ही हट गया तो फिर इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना कि क्यों इस तरीके से अगर सही लेकिन क्या आपको लगता है वो पारदर्शिता जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, वो पारदर्शिता दिखाई पड़ रही है? नहीं, अभी कम हुई है वो पारदर्शिता। अगर मैं सच बोलूं तो जो ये प्रक्रिया में इस समय हुआ है उससे पारदर्शिता में कमी आई है, तभी इतना हो हल्ला मच रहा है, तभी हो रहा है ना, क्योंकि चुनाव आयोग स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं दे रहा है। वो बार बार एफिडेविट मांग रहा है। विपक्ष वाले बहुत सारे वीडियो लेकर के चले आते हैं, वो वीडियो ही लेकर के चले आ रहे हैं। आप एफिडेविट क्यों नहीं देते? शुरू से राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, शुरू से ही अखिलेश जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन अगर जब भी उनसे एफिडेविट मांगा गया कि आप लिख करके हमें दें कि हमें ये समस्या है, तो पीछे हट जाते हैं। कहीं पे भी किसी व्यक्ति को डरा धमका के कोई वोट कोई वीडियो बनाया जा सकता है। मोनिका शर्मा जी, बात आ गई, ठीक है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बोले, विवेक पांडे जी बोले। जी देखिए, जहां बात अभी चूंकि मोनिका जी ने एक बात कही कि एफिडेविट, हमने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे पूर्व चुनाव में, लेकिन चुनाव आयोग जो ने जब हमको नोटिस दी, उसके बाद जब हमने 18,000 प्रमाण उनको दिए, उस पर चुनाव आयोग मौन धारण करके बैठ गया। हमारी समस्या ये है कि हमारी समस्याओं की निराकरण 18,000 किस तरह के प्रमाण आपने दिए थे? जो वोट काटे गए थे उनके प्रमाण बाकायदा हमने उनको दिए थे। जो डुप्लीकेट वोट्स थे बाकायदा पूर्व में हमने उनको दिए थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमको नोटिस जारी किया था कि वहां रोक कैसे लगा रहे हैं। जब हमने प्रमाण दे दिए उनको वोट काटने को लेकर के, तो फिर उस पर वो मौन धारण करके बैठ गए। भाई चुनाव आयोग को हमको जवाब देना चाहिए था। दूसरी बात पे आऊंगा। अभी एक बात देखिए, ये बातें बार बार क्यों आती है? राजनीतिक दल
छवि नहीं खराब कर रहे हैं। चुनाव आयोग स्वयं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कैसे? कर्नाटक में आनंद निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी फॉर्म 7 को लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने जब स्वयं जांच की तो 6018 आवेदन में मात्र 24 सही थे, बाकी सारे चुनाव आयोग ने फर्जी पकड़े। अगर चुनाव आयोग कर्नाटक में ये प्रक्रिया कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्या समस्या है? पश्चिम बंगाल में जनवरी 26 में कोलकाता पुलिस ने एक महिला भाजपा नेता को फर्जी फॉर्म 7 भरकर असली मतदाताओं को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। चुनाव आयोग ने भी उस चीज को प्रमाणित माना। असम में जो बाहर के मजदूर हैं उनकी ग्राउंड फील्ड वेरिफिकेशन किए बिना उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग इस तरीके की अपनाता है और इस तरीके की जब सूचना सबके पास आती है तो यकीनन चुनाव आयोग संदिग्ध घेरे में स्वयं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं। ठीक है, हम कहां उसको आरोपित कर रहे हैं? जयवीर मावी हमारे संवाददाता, मैं चाहूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट भी लेते हैं। धौलाना के नाहल गांव में ये जो हस्ताक्षर कराने की कोशिश का मामला आ रहा है, इसको लेकर जयवीर क्या जानकारी है? देखिए आरिफ, आपको बता दें कि मसूरी थाना क्षेत्र का जो नाहल गांव है वहां पर बीएलओ के जो सूचना दी गई थी कि यहाँ पर बीएलओ बैठेंगे और जिनके जो फार्म है, यानी कि जिनको नोटिस दिए गए थे, जिनके फार्मों में त्रुटि थी, उनको फार्म 7 भरना था। अब ऐसे में जो लोग थे उन पर जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो कुछ लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो लोग जबरन उन फार्मों पर जो वोटर थे उनसे साइन कराने का दबाव बना रहे। तो इसी मामले को, क्योंकि जब साइन बनाने के लिए दबाव बनाया गया कि अपने हस्ताक्षर इस फार्म पर करो, उसके बाद ही ये सारा जो विपक्ष है वो एकत्र हुआ और उस सारे मामले की जो कहें तो यहीं से सारा मामला शुरू हुआ था। जब फार्म 7 पर साइन करा रहे थे तो वहां पर जब हंगामा हुआ, कुछ लोग पहुंचे तो जो वहां पर जो बीएलओ बनकर बैठे हुए थे वो बीएलओ नहीं थे, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप है। आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय गाजियाबाद पर पहुंचे, वहां पर धरना प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन भी सौंपा है और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो बड़े आंदोलन भी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो फार्म 7 को लेकर जिस तरह से बवाल हो रहा है, यानी कि कहें तो उस फार्म नंबर 7 पर हस्ताक्षर कराने से मामला बिगड़ा है, क्योंकि कुछ लोग उस पर साइन नहीं कर रहे थे। तो लोगों का कहना है कि जो वोट है वो कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 पर साइन कराए जा रहे थे। तो इसी लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो फार्म 7 है वो वोट के निरस्तीकरण के लिए, क्योंकि अन्य जगह पर वोट होने के बाद ये तो कहीं ना कहीं इसी कारणों से, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों से यहाँ पर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद ठीक है जयवीर, अहम जानकारी आपने दी। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं और एक मोटे तौर पर एक बात निकलकर सामने आ रही, पारदर्शिता। अगर पारदर्शिता हो तो शायद मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष हो या और तमाम, जैसे कि कॉलर हमें फोन कर रहे हैं, उन्हीं ने बताई अपनी परेशानी, ये स्थिति पैदा ना हो। बहुत लोग हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, फॉर्म 7 को लेकर परेशान है जमीनी स्तर पर। देखिए, वोट एक भी मायने रखता है, एक भी मायने रखता है, चाहे वोट एक ही क्यों ना हो। लेकिन इस बीच जो समाजवादी पार्टी कह रही है, सत्ता पक्ष हम हमेशा देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, मौन रहता है। क्या आपको किसी तरह की परेशानी नहीं नजर आती है एसआईआर प्रक्रिया में? और जिस तरह की तमाम चीजें चल रही, सब कुछ आपको बेहतर लग रहा है विवेक श्रीवास्तव जी? कहीं भी कोई खामी नहीं है? देखिए आरिफ साहब, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं और चुनाव में मतदाता बनने के योग्य हैं, एक का भी नाम छूटना नहीं चाहिए। और जो भारतीय नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में आना नहीं चाहिए। स्पष्ट हमें निर्देश है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहां भाजपा के कार्यकर्ता थे, बीएलओ बन के बैठे थे, इस आरोप का क्या प्रमाण है? कौन लोग थे? क्या भाजपा से रिश्ता है? अगर थे तो आपने उनको किसी को पकड़ा हो तो कुछ की फोटो वीडियो तो होगी ना। आज के सोशल मीडिया के युग में इस तरह से बेबुनियाद के आरोप किसी राजनीतिक दल पे नहीं लगाना चाहिए। तमाम वीडियो यहाँ पर वायरल हुए हैं, जो भेजे गए हैं, ऐसे तमाम वीडियो हैं, एक दो काफी वीडियो है। उसको पुलिस को जांच कर लेते, ये कैसे कह सकते हो भाजपा के? यही तो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पुलिस कैसे जांच करेगी जब डीएम कमिश्नर तक के दबाव बनाया जा रहा है? कौन लोग दबाव बना रहे हैं? ये देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं भाजपा से?
भाई वो किसी और के भी हो सकते हैं, अखिलेश जी के भी हो सकते हैं। आप चुनाव आयोग के केवल दबाव लेने के लिए नौटंकी करा रहे हैं। फार्म 7 से नाम कटता है, सबको मालूम है। अभी विवेक जी कह रहे थे कि तो जिस चीज को लेकर विवेक श्रीवास्तव, जिस चीज को लेकर नौटंकी हो रही है उसकी पारदर्शिता कम से कम हो जाए तो वो मुद्दा ही ना बचे। इसको लेकर फिर आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे भाई? सत्ता पक्ष इसको लेकर भी तो आगे आना चाहिए कि जो मुद्दा विपक्ष बना रहा है उस मुद्दे को ही खत्म कर देना चाहिए। अरे साहब, हमें तकनीकी ज्ञान है, हम इतने अल्प ज्ञानी नहीं है कि विवेक पांडे जी की तरह ये कह दे कि हमारे नाम कट रहे हैं। भाई फार्म 7 जमा सुबह दोपहर शाम की तरीके अपन जमा होगा, उसकी जांच होगी तब ना नाम कटेगा। इन्होंने कहा हमारे नाम कट गए, फिर इन्होंने कहा कि 18 हमने एफिडेविट दे डाले। भैया कौन से नाम कट गए, किसके एफिडेविट दे डाले? आप चुनाव आयोग है, हमने चुनाव आयोग को दिया, जाके पता करिए, जाइए पता करिए ना। तब ये सवाल आप कैसे उठा सकते हैं हमने कौन सा एफिडेविट दिया? तब ये सवाल आप कैसे उठा सकते हैं? तब ये सवाल आप उठा कैसे सकते हैं हम पे? भाई हमने चुनाव आयोग को दिया, हमारा चुनाव आयोग का मसला है, आप बीच में कहां से आ गए? हम तो सवाल उठा रहे हैं ना। और रही बात कानून व्यवस्था की, जिम्मेदारी वैसे तो इनकी है, जिसका ये वोट मिल करके स्वागत रखते हैं, लेकिन बात जब ऐसे अपराधों पे कार्रवाई करने की आती है तब ये बोलते हैं कि हमारी इसमें कौन सी जिम्मेदारी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, विवेक पांडे जी सुन लेते विवेक श्रीवास्तव जी को। आप ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ के नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बात को पूरा आरिफ साहब, रही बात इनके हल्ला बोल की, ये तो हमेशा से हल्ला बोल मीडिया का दबाव लेने की वालों ने क्या किया है? एबीवीपी वालों ने क्या किया प्रयागराज में? जो पिछड़े दलित समाज के छात्र शांतिपूर्वक यूजीसी पे चर्चा कर रहे थे, उन पे लाठियों से मारा उनको, और उल्टा इनकी पुलिस ने पीड़ित छात्रों को अरेस्ट कर लिया। मतलब आप विवेक पांडे जी, मैं एक एक करके बात आ जाने दीजिए तो फिर बात में आऊंगा आपसे जवाब। मेरा कहना है कानून व्यवस्था का राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। मेरा कहना है कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर फर्जी इस तरह के फॉर्म 7 कोई भर रहा है तो पुलिस उस पे कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, हम तो ये कह रहे हैं। ये देखिए, कोई फर्जीफिकेशन नहीं है, सब कुछ नियम कानून से चल रहा है। जिसको अपनी बात कहनी नियम कानून से जाके कहे, सबकी सुनवाई, सबका काम हो रहा है। अभी कोई ऐसा मतदाता सूची आई नहीं कि कहते हैं कि हमारा नाम कट गया। भाई फार्म 7 जमा करके कुछ सुबह दोपहर शाम के पर्चे थोड़ी कट रहे हैं कि आप सवेरे 2 के 12 बजे नाम कट जाएगा। पत्रकार जो खड़े होकर बता रहे हैं वो भी झूठे, पत्रकार झूठे, विपक्ष झूठा, केवल भाजपा सच्ची, चुनाव आयोग सच्चा। एक काम करिए ना, अपने भाजपा का झंडा भी चुनाव आयोग के कार्यालय में लगा दीजिए। भाजपा का झंडा एक मिनट विवेक पांडे रुक जाए, विवेक पांडे जी रुक जाए, विवेक श्रीवास्तव जी, हाँ ठीक है मैं बात पवन श्रीवास्तव जी पूछे, पवन श्रीवास्तव जी बोले। ये जो स्थिति जो चल रही है, मुझे लगता है कि अगर पारदर्शिता हो चीजों में तो चीजें मुद्दा ही ना बने, हल्ला बोल की जरूरत ना पड़े। क्या मौजूदा वक्त में आपको लगता है इस प्रक्रिया में और तमाम चीजें सारे दैनिक जागरण वालों के ऊपर भी कर चुके हैं, पत्रकारों के ऊपर भी कर चुके हैं। हल्ला बोल क्या मतलब है? दैनिक जागरण ने माफी मांगी थी, क्यों माफी मांगी थी? नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट रुक जाए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जी, अपनी बात को पवन श्रीवास्तव जी बोले। पवन श्रीवास्तव जी देखिए आरिफ जी, हमारा देश, हमारा संविधान ये सर्वोच्च, और अगर संविधान की जो नींव पड़ी है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही आम जनता के द्वारा कोई भी राजनीतिक दल चुना जाता है। उसकी जो विश्वसनीयता है, जो विश्वास उस पे है चुनाव आयोग का, वो डगमग ना होने पाए। देखिए भी विवेक पांडे जी कह रहे थे, क्या वो आज डगमग हो रहा है? क्या वो आज डगमग हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? आज हम बता रहे हैं जी बता रहे हैं। देखिए वर्ष 2022 के चुनाव में चुनाव आयोग जब शिकायत होने लगे तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम ऐसे शिकायत नहीं सुनेंगे, हमको शिकायत के लिए एफिडेविट चाहिए। लगभग 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत तौर पे चुनाव आयोग को दिया गया। उसमें से 5 जिलों का केवल चुनाव आयोग ने उसके बारे में बताया, बाकी सब कहां चले गए अभी तक नहीं आया। तो ये तो हो गया चुनाव आयोग का विश्वास। ये जो विश्वास डगमग हो रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। गलत नहीं हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास, किसी भी पार्टी का विश्वास, ये बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को पहल करना चाहिए। सीसीटीवी की निगरानी में फार्म 7 जमा कराना चाहिए, एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। आज कितनी अब
21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तमाम प्रकार की डिजिटल व्यवस्थाएं हो गई, उसका लाभ लेना चाहिए। और कभी भी जनता, देखिए आज समाजवादी पार्टी उंगली उठा रही, कांग्रेस उठा रही है, भाजपा उठा रही, कोई भी पार्टी उठा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में अविश्वास आता है कि क्या चुनाव आयोग भी ऐसा कर सकता है। तो चुनाव आयोग को पहल करके इन सब बिंदुओं पे सोचना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। बहुत हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात। विश्वास जब डगमगाता है तो विश्वास बनाने की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात की। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें। 18,000 एफिडेविट, जवाब नहीं। देखिए आर्य साहब, मैंने फिर कहा, इन्होंने कहा कि हमारे नाम कट गए। मैंने कहा कोई नाम नहीं कटा है, ये पुरानी विषय की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष क्यों नहीं है? इस मामले में तो होना चाहिए ना भाई। नहीं, ये कहीं की बात कहीं लाके धर देते हैं। आज ये कह रहे कि 18,000 नाम कट गए। 18,000 नाम कहाँ कट गए भाई? कहाँ एफिडेविट ले दिए 18,000? पवन जी जिस विषय को बता रहे हैं, पवन भैया को भी झूठा साबित करेंगे। पवन श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, विवेक पांडे जी बोल रहे हैं, और बताइए मैं क्या आज की नहीं है। आरिफ जी, विवेक जी को बता दें, ये प्रकरण आज की नहीं बता रहे। मुझे पता है ये प्रकरण आज का नहीं है, मैंने उसी प्रकरण का वृत्तांत रखा था। 2022 का जब चुनाव हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने शिकायत किया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम थे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट के साथ ही हम शिकायत सुनेंगे। उस समय 18,000 एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दिखला के सबमिट किया था चुनाव आयोग को, जिसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने किया था कि 3900 कुछ ईमेल हमको इन्फो समाजवादी पार्टी से मिला है, जिसपे से ये केवल 5 जिले के, केवल 5 जिलों का ही रिप्लाई किया, बाकी रिप्लाई क्यों नहीं किया? उन्होंने, चुनाव आयोग ने कहा, उसका जवाब आया था कि बाकी की जांच चल रही है। वो जांच कब तक चलेगी? कब इनको सूचना मिलेगी भाई? हाँ, विवेक ये कहना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव का जो विश्वास डगमग हो रहा है, ये डगमग न होने पाए। ठीक, हाँ विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास बहुत बड़ी, चुनाव आयोग, स्वास्थ्य संस्था, विश्वास करते हैं लोग। क्या कहेंगे जवाब? एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, गिरीश एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है। गिरीश जी अपनी बात को रखें। उसमें अधूरी रह गई थी। 2003 की लिस्ट कोई स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वो है गलत, और उससे मैपिंग करते हैं, सारे वोट कटे जा रहे हैं। सारी परेशानी है जनता की। 3 की लिस्ट स्टैंडर्ड नहीं मानी जा सकती। आज की वास्तविकता को देखिए, हमारा वोट देखिए, हमारा परिवार देखिए, और हमारे वोट बनाइए, और जो भी मर गए उनके काटिए, जो 18 साल के हो गए उनके बनाइए। आज की वास्तविकता में चलिए। 3 की कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है आपकी, उससे जब भी मैपिंग करेंगे तमाम नाम कट जाएंगे। ये हाहाकार देश में मचा रहेगा। चुनाव आयोग कान खोलकर सुन ले, 3 से मैपिंग बंद। आज ओरिजिनल देखिए, जो वास्तविकता है उसे नोट करिए, उसके आधार पर वोट बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात आपने रखी। तमाम दर्शक है, कॉलर है, इस डिबेट में जुड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बात को पूरा करें। मैं चाहूंगा पॉइंट पे रहे, मैं चाहूंगा मुद्दे पे रहे, जो बात हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह की समस्या से निजात पाने के लिए SIR हो रहा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण इसी तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए हो रहा है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। आप बेबुनियाद नहीं, वही बात, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, देखिए अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो सत्ता पक्ष उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं सहयोग कर रहा? यही बात तो मैं पूछ रहा हूं। कहां हम कह रहे हैं? अगर मोनिका शर्मा जी कह रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो कह रही है कि अगर हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता की कमी कहीं नजर आ रही है, तो उसको लेकर क्यों नहीं सहयोग है? मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। आप अनावश्यक BLO जैसे छोटे इकाई के आदमी को दबाव लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जाकर झगड़ा कर रहे हैं। आप प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते हैं, उसको बाधित करना चाहते हैं। आपकी मंशा साफ दिख रही है। आप प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप छोटे छोटे कर्मचारियों को दबाव में लेकर के SIR की प्रक्रिया को डिले करना चाहते हैं। ये नहीं होने पाएगा। ये गुंडागर्दी भाजपा शासन में नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चल पाएगी। ठीक है, विवेक पांडे जवाब दे कम शब्द। जब BLO मर रहे थे तब इनको BLO की याद नहीं आई। आज BLO नाम नहीं काट पा रहे हैं इनके फॉर्म 7 पे, तब इनको BLO की बड़ी चिंता है। ये दोहरा रवैया इनका मेरी समझ में नहीं आता। पहली बात तो एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार बैठ के मंचों पे कहते हैं गुंडागर्दी, देखिए ना, हमारी पूर्व विधायिका की पूर्व प्रत्याशी जो थी पूजा शुक्ला के साथ एक BLO किस तरह की बदतमीजी कर रही है और किस तरह से उंगली दिखा करके उनको चुनौती दे रही है, वो तो यकीन मानिए कि संयम हमारे अनुशासन है। सुन लीजिए, हमारे अनुशासन है, आपकी तरफ पार्टी नहीं है।
ठीक ठीक है। अभी इस पे नहीं, अभी मैं चाहूंगा फॉर्म 7 SIR को लेकर तमाम चीजों पर, ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, नहीं, आज बीएलओ को बड़ी याद आ रही है जब बीएलओ मर रहे थे आपके दबाव में, बीएलओ के ऊपर किसी बीएलओ की मौत की जांच नहीं की गई, किसी बीएलओ की मौत मैं चाहूंगा, नहीं ठीक है, चलिए बात आ गई। मोनिका शर्मा जी फाइनल कमेंट। मोनिका शर्मा बोलिए। मैं ठीक, पूछिए किसी एक बीएलओ के मौत की एफआईआर हुई, पूछिए ना, सामने बैठे हैं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मोनिका शर्मा जी बोले जल्दी से, कम शब्दों। मोनिका शर्मा जी बोले। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब से ये SIR की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, स्टार्टिंग से ही ये लगातार विवादों में रही, हाँ, और विपक्षी दलों ने हमेशा इस प्रक्रिया का विरोध किया है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे देश के नागरिकों का वोट नहीं छूटना चाहिए किसी भी प्रकार से, और ये प्रक्रिया तभी अच्छी तरीके से हो सकती है जब सभी राजनीतिक दल मिल करके काम करें। लेकिन ये फॉर्म 7 वाली जो प्रॉब्लम्स हुई है, उस प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे आकर के थोड़ा स्पष्टीकरण दे ताकि जनता में भ्रम ना फैले। देश के एक भी नागरिक का वोट कटना उसका बहुत बड़ा अधिकार छीनना होता है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे देश के किसी भी नागरिक का वोट छीने। और ये जो पार्टियां हैं, ये थोड़ा सा आपसी मतभेद कम करके ये सोचे कि हम जनता में कैसे इस चीज के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं। मोनिका शर्मा, बात आ गई जल्दी से, ठीक है। विवेक पांडे जी, अगला कदम क्या होने वाला? हल्ला बोल समाजवादी पार्टी का दिख रहा है, अगर आपकी नहीं सुनी गई तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हल्ला बोल तो बढ़ेगा। देखिए, बहुत सीधी बात है, हम किसी के भी संवैधानिक अधिकार को न छीनने देंगे और न छीनने देने का प्रयास करने वालों को छोड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, अगर चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिल करके देश के विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, देश के विरुद्ध नागरिकों के वोट काटने का काम करेगा, तो चुनाव आयोग को कल से भाजपा की वर्दी और भाजपा के झंडे विवेक श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट, कम शब्दों में जल्दी से। देखिए, सारे संवैधानिक संस्थाओं से न्यायपालिका के दरवाजे सबके लिए खुले, जहां किसी को सीढ़ी पे दरवाजा खटखटा सकता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं। हम कहीं उस प्रक्रिया में बाधा नहीं है। लेकिन जो लोग बेबुनियाद के आरोप प्रत्यारोप लेकर के SIR की प्रक्रिया को डिरेल करना चाहते हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनको हम इस तरह के माहौल बिगाड़ने की इजाजत भी नहीं देंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल संभव नहीं है। हाँ ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोनिका शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पवन श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जयवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फॉर्म 7 पर सियासी घमासान है, रुख क्या लेगा ये बड़ा सवाल है, पारदर्शिता कैसे आएगी ये बड़ा सवाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे, इन सब के बीच चुनाव आयोग खड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी कैसे पारदर्शिता लाकर भरोसा एक मतदाता के तमाम पार्टियों के ऊपर बनेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित पे इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।